मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। जब मैं इंटर कर रही थी, इंटर के बाद में मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी और मैं ग्रेजुएशन में आई। ग्रेजुएशन में आने के बाद में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था जो मेरे साथ में पढ़ता था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं आगे कुछ करूँगी, लाइफ में कुछ बनूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी के प्यार में पड़ गई। जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं किसी के प्यार में पड़ गई और 1 साल हो गया इस चीज़ को, मेरे अफेयर को। 1 साल होने के बाद में हमने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन वो लड़का अलग कास्ट का था और मैं अलग कास्ट की। इसकी वजह से हम लोग शादी नहीं कर पा रहे थे। हमने अपने घर में बात कर ली। हमने कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसने अपने माँ बाप से बात कर ली, मैंने अपने माँ बाप से बात कर ली, लेकिन दोनों के माँ बाप राज़ी नहीं हुए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे तुम लोगों की, और तुम्हें हमें अपनी मर्ज़ी से शादी करनी होगी, हमारी मर्ज़ी से ही शादी करोगे तुम लोग। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मम्मी पापा, अगर आप मेरी शादी नहीं करोगे उससे तो मैं उसके साथ ही चली जाऊँगी घर से छोड़ करके। मेरे मम्मी पापा को ये बात पसंद नहीं आई और मेरी माँ ने मुझ में थप्पड़ रख दिया। कहा कि इतना बड़ा किया है तुम्हें, ये दिन देखने के लिए तो नहीं किया, हमने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, क्या कमी रह गई थी तो तुमने ऐसा किया, तुम तो कुछ बनना चाहती थी। मैंने कहा मम्मी वो मेरे सारे सपने पूरे करेगा, जो मैं बनना चाहती हूँ वो सब कुछ करेगा। मैं बुटीक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मुझे अच्छे से स्किल आती थी, मैं सिलाई भी जानती थी। तो मैंने सोचा कि फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। मैंने मम्मी से ये समझाया था कि मम्मी वो मेरा सपना ज़रूर पूरा करेगा, मेरी हेल्प भी करेगा। मेरी माँ ने कहा ठीक है, अगर तो यही ज़िद है तो कर लो शादी, लेकिन हम लोग शामिल नहीं होंगे, नहीं हम रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ये सुनते ही फिर मैं चली गई, सब कुछ अपना छोड़ करके। मैंने उससे बात की, हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों की शादी में कोई शामिल नहीं था, घर वाले कोई भी नहीं था। हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की। एक खुशी भी थी, एक दुख भी था कि घर वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब बढ़िया हो जाता है, ज़िंदगी में कोई और सदस्य आ जाता है तो बहुत ही सब मान जाते हैं। हमने ये सोच के शादी कर ली। शादी करके हम किराए के घर में आ गए। जब हम किराए के घर में आए तो जो हम पढ़ाई कर रहे थे, मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि एक की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, या तो तुम छोड़ो या मैं छोड़ता हूँ। तो मैंने बोला 1 साल तो रह गया है, मुझे कर लेने दो, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला तो फिर मैं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा मत करो, चलो ठीक है मैं ही छोड़ देती हूँ। मैंने ये सोच के अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, मेरा 1 साल ही रह गया था। उसके बाद में हस्बैंड ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और आकर के वो घर पर बैठ गए। उन्होंने कोई काम नहीं तलाशा, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा उनसे कि आप या तो आगे पढ़ लो। उन्होंने कहा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर घर नहीं चल पाएगा। तो मैंने सोचा मैं कुछ कर लेती हूँ, मुझे सिलाई तो आती ही है। उन्होंने बोला ठीक है तुम कर लो, अच्छी बात है। फिर मैंने अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बोला कि आप लोग को कुछ भी सिलवाना हो तो यहाँ पे मैं सिलती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने ये सब कुछ कर लिया था। तो कुछ चीज़ें शुरू शुरू में नहीं आती हैं, आपको खुद ही करना पड़ता है। तो शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ ऐसे बहुत कुछ लोगों ने बदतमीजी से भी पेश आए कि अरे क्या तुम क्या जानती हो, क्या सीखती हो, फलाना ढिमका, इस तरीके से मेरी इंसल्ट की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो करवा लो, नहीं अच्छा लगे तो मत करवाओ। उसके बाद में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। हस्बैंड ने थोड़ा अच्छा काम लगा लिया था, यानी कि वो अपनी जॉब कर रहे थे, और वो अपनी जॉब जो है एक मॉल में कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता था। सुबह से शाम हो जाती थी और वो 9 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे आते थे, बहुत टाइम हो जाता था। उसके बाद में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और एक दिन उनके फ़ोन पे कॉल आता है उनकी भाभी का। जब उनकी भाभी का कॉल आया, उन्होंने बोला भैया आपने ये क्या कर दिया, और हम सबको बताया नहीं, आपने समझा नहीं, और मम्मी पापा बहुत रोते हैं। उन्होंने बोला ऐसा। उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैं निभा रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्या करता। उन्होंने बोला कि मम्मी पापा चाहते हैं कि आप घर पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं घर पे आ जाता हूँ। उन्होंने बोला आप ही घर पे आओगे, अपनी वाइफ को घर पे नहीं लेके आओगे। ये सुनते ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं आऊँगा तो उसके साथ ही आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ये सुन के मेरी जो सासू माँ है उन्होंने फ़ोन ले लिया अपनी भाभी से, मेरी जेठानी से। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है अगर यही मर्जी है तो तुम दोनों ही आ जाओ, लेकिन आ जाओ। हम लोग खुशी खुशी चले गए, हम लोग अच्छे से रहने लगे, हम लोगों को सबने अपना लिया था, सब बढ़िया था। लेकिन
जिसने मुझे फ़ोन किया, जिसने उनको फ़ोन किया था, वो अंदर अंदर से कैसी थी मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी। मैंने सोचा मेरी जेठानी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतने अच्छे से मुझसे बात करती है और सबको ऐसी जेठानी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये सच नहीं जानती थी कि मेरी जेठानी अपनी ही बहन का रिश्ता के लिए ये सब करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन का रिश्ता मेरे हस्बैंड के साथ में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी कर ली थी। उसके बाद में वो मुझसे बहुत अच्छे से पूछती थी, सब कुछ बात बताती थी और मेरे सारे राज वो जानती थी। मैंने सोचा कि बहुत अच्छी है, सब कुछ जानती है, तो क्यों ना बता दूं। मैंने सब कुछ बता दिया। जब थोड़ा थोड़ा उसका गर्म मिजाज है वो मुझे समझ में आने लगा कि कभी तो वो गुस्सा हो जाती है, तो कभी तो बहुत प्यार से बात करती है। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों करने लगी है। कुछ ही दिन तो हम आए हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ये चाल है। कुछ टाइम बीता, सब कुछ बढ़िया हुआ। अचानक से उसकी बहन आई छोटी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ी लिखी हुई थी। मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड और मेरी जो सासू माँ हैं और मेरे ससुर हैं, उन सबको ये बात पता थी, लेकिन मुझे ही नहीं पता थी। उसके बाद में ये सबकी चाल थी कि इसको घर से निकाल करके और मेरी जेठानी की बहन से शादी करवाना था, इसलिए हम लोगों को बुलाया था। कुछ टाइम बाद वो अच्छे से रहने लगी मेरे हस्बैंड के साथ में। कभी किचन में आ जाती थी तो कभी मेरे हस्बैंड के साथ में बेड पे बैठ जाती थी। पर मैंने सोचा कि क्या ही सब करना है, ऐसे तो सब लोग करते हैं आजकल, तो सब फ्रैंक हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी चाल तो कुछ और ही थी। वो जब मैं किचन में होती थी तो वो मेरे हस्बैंड के साथ में कमरे में होती थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब लोग। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इनकी कुछ और चाल है, वो मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों करेगी। तब मैंने उससे बोला, अचानक से मैंने उससे बोल दिया कि प्लीज़ यार तुम मेरे हस्बैंड से थोड़ा कम चिपका करो। लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, ये पहले मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, तू बीच में आ गई है। उसने इस तरीके से बदतमीजी से बात की। मैंने कहा कि इस तरीके से तुम कैसे बात कर सकती हो, मैं तो तुमको तुम करके बात कर रही हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे मत बात करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने तब तक ये वाली बात सुन ली और वो अचानक से आ गए और उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है। मैं शॉक्ड रह गई, मेरे हस्बैंड ने मुझ में इस तरीके से क्यों कहा। और आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे बदतमीजी से नहीं बात की। लेकिन मैं अचानक से देख के रह गई दंग कि ऐसे भी कोई बोल सकता है, और उनका साथ दे दिया। उसके बाद में मैं रोती हुई अपने काम में लग गई। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और मेरे मायके से तो कोई कांटेक्ट था ही नहीं। उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि मैंने जो है अलग शादी की थी, अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। उसके बाद में कुछ टाइम बीता, सब कुछ बढ़िया हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को सॉरी बोल दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा इन्हीं के साथ रहना है तो ज़िंदगी में सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं जी पाएगा, ना मैं जी पाऊँगी ना वो। अंदर अंदर घुटते रहते हैं। उसके बाद में मैंने सोचा कि इतना टाइम बीत गया है, 1 से 2 महीने हो गए हैं, ये क्यों नहीं जा रही है अपने घर पे। फिर मैंने उससे अच्छे से बात की, अच्छे से उसके साथ में मिली जुली, मैंने उसको फ्रेंड बना लिया। तब मैंने उसको धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे हस्बैंड को लाइक करती हो। उसने कहा कि हाँ, हम लोग शादी करना चाहते थे। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कभी बोला। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन ये चाहती थी कि मैं इसी घर में आऊँ, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो मैंने बोला मेरे सास ससुर तो नहीं चाहते। उन्होंने बोला कि नहीं, सास ससुर भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं बहू बनूँ और तुम्हें निकाल दिया जाए। उन्होंने एकदम से बोल दिया। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को शाम को ये वाली बात बताई कि तुम्हारी मम्मी पापा ये चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो और मुझे घर से बाहर निकाल दो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं समझ रही, मेरी मम्मी पापा तुमको कितना प्यार करने लगे हैं और मुझे प्यार करते हैं, इसलिए तो तुम इस घर में हो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे। उन्होंने मुझे ही थप्पड़ मार दिया इस बात को कि तू मेरी मम्मी पापा के पीछे पड़ी रहती है। मैंने कहा नहीं, मैं उनके पीछे नहीं पड़ी हूँ, लेकिन ये एक चाल है, आप समझो। मेरे हस्बैंड ने एकदम से थप्पड़ मार के वो चले गए, और मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में मैं ये सब समझ गई कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। मेरी जेठानी का तो पूरा प्लान था कि वो मुझे निकाल करके अपनी बहन को ले आए और हमेशा से खुशी खुशी रहे। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर मैंने सोचा कि मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि मम्मी पापा ने आज तक मुझसे पूछा ही नहीं कि बेटा तू कैसी है, कैसी नहीं है, क्या कर रही है, क्या नहीं। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि मम्मी पापा तो सबके एक जैसे होते हैं, वो मुझे ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये सोच ही रही थी बस, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं घर छोड़ कर जाऊँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, क्या तुम मुझे छोड़ करके इससे शादी करना चाहते हैं। हस्बैंड ने मना कर दिया।
कहते नहीं। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, जब मैंने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने गुस्से में आकर के बोल दिया कि तुझसे बेहतर था कि मैं इससे शादी कर लेता, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, तुझ में कुछ नहीं है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना हम दोनों में प्यार है ना ही सम्मान है। हमने कहा कि आप गलत समझ रहे हो मुझे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, थोड़ा प्यार भी कम हो जाता है, अगर हम घर में ऐसी रहूँगी तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तब मेरी लाइफ अलग थी। आपने बोला कि साड़ी पहनो, मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, मैं अच्छे खासे कपड़े पहनती थी, आपकी मर्ज़ी से सब कुछ, सिर पे दुपट्टा रखने लगी, घूंघट भी करने लग गई, आपकी माँ जैसा बोलती गई मैं वैसा करती रही, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं समझा, आपको मैं बेकार लगने लगी क्योंकि मैं एकदम से बुरी हो गई आपके लिए। लेकिन वो स्टाइलिश है क्योंकि वो अभी शादीशुदा नहीं है तो वो आपके लिए अच्छी है। आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। ये सुनते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को पाया ज़मीन पर। उसके बाद में मैं अपने आपा खो बैठी और मैंने अपना बैग पैक किया और मैं वहाँ से निकल गई। आज मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है। डिवोर्स देने के बाद मैं अकेले ही घर संभाल रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में सही हूँ। ना मेरे पास घर है ना पैसा है, लेकिन एक सुकून है कि मैं जितना कमाती हूँ मेरे खर्चे चल जाते हैं उसमें। मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, मेरी लव लाइफ ख़राब रही और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी कि मैंने अपनी मम्मी पापा के ख़िलाफ़ गई। काश कि मैं ऐसा ना करती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। आज मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है और सब लोगों से मैं बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आपको लगे थोड़ा भी शक हो अपने आप पे तो प्लीज़ शादी मत करिएगा, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है कि आपके माथे पर एक टीका लग जाता है कलंक का कि ये तो डिवोर्स ही है। सब लोग मुझे आज तक डिवोर्सिव बोलते हैं। मेरी बिना गलती के मुझे सज़ा दी गई और मेरे हस्बैंड ने उसी से दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया, जिस पर भरोसा किया, उसी ने मेरा दिल तोड़ा, उसी ने मुझे धोखा दिया और मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन ये दुख मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। और कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर कोई खुश रहे, लेकिन ये गलती ना